नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आप लोग का तैयारी है अच्छा तरीका से चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे हमेशा रहते हैं। आप लोग को हमेशा इसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या होने वाले हैं आगे प्रक्रिया। और इस चैनल पर हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के प्रश्नों को डेली हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल से, इस परिवार से जुड़िए। और देखिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी बातों का जिक्र होता है। वहाँ पे जो एक वीडियो है वो वहाँ पे सारी वीडियो का लिंक भी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग उससे जुड़िए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को आगे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग के जो भी पास ग्रुप होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने जो कुछ आगे पॉइंट है उसको हम आप लोगों को बताते हैं, कैसे आप लोगों को आगे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। थोड़ा सा समय लेंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग इस चैनल से जुड़िएगा, आगे वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मेरे द्वारा बताया गया है आप लोगों को कि जो बीपीएससी ट्री है, जो बीपीएससी है, वह 30 सालों से जो एग्जाम ले रहा है, कंडक्ट करा रहा है, वहां से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार अक्सर उस टॉपिक को वह जो है जिक्र करता आ रहा है, हमेशा एग्जाम में उस टॉपिक से प्रश्नों को देता आ रहा है। तो जो बीपीएससी के द्वारा जो बिहार शिक्षक का जो फेज 1 का एग्जाम और 2 का एग्जाम हुआ है, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षकगण हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करके क्वालिफाई किए हैं, पास किए हैं। तो अगर आप लोग को ये भी सपना रखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने जो आधुनिक इतिहास है, बिहार का जो आधुनिक इतिहास है, ये बीपीएससी के द्वारा जो है हमेशा यहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है। और जो भारत का इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, यहाँ से भी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मेरे द्वारा जो है 15 से 20 चीज को बताया गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इस जो टॉपिक है, ये टॉपिक, इससे तो मैं प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा इस चैनल पर। आप लोग भी खुद से मेहनत कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। कल आप लोग के पास 50 दिन का टाइम है और 50 दिन में ही आप लोगों को अच्छे तरीका से टारगेट करना है कि हमको किस तरीका से जो है पढ़ाई करना है। आप लोग अपना यूनिक तरीका निकालिए, किसी के कहे बहकावा में मत पड़िए। आप लोग के पास जो भी टाइम है, जब भी टाइम अवेलेबल है आप लोगों के पास, उसी टाइम पर अपना प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्नों का अच्छे तरीका से बारीकी से पढ़िए और जो प्रैक्टिस प्रश्नों को कराया जा रहा है उसको सही तरीका से करने का प्रयास कीजिए। आपको एक सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों को सही तरीका मालूम है तो आप लोग बहुत सारे ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। तो ये बीपीएससी, सोचिए आप बीपीएससी ये क्या चीज है, कुछ नहीं है, केवल आपको मन लगाकर सही तरीका जो है आपको अपनाना पड़ेगा पढ़ने का। तब जाकर आप लोग इस जो बीपीएससी का एग्जाम ले रहा है, इस पर हासिल अपनी सफलता को साकार कर सकते हैं। अपना माँ पिताजी, जो घर में परिवार सदस्य हैं, या पूरा जहां से आप बिलोंग करते हैं उस गांव का अपना जो आप सपना साकार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उस टॉपिक को ध्यान से देख लेते हैं, क्या क्या मुख्य टॉपिक है। तब इसके बाद हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल को प्रश्नों को करेंगे। ज़्यादा आज वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हम 50 प्रश्न कराते हैं, तो जितना हो सके हम आज प्रश्नों को करा देंगे। अगले लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों को करा देंगे। कोई भी आप लोग को डाउट हो, दिक्कत हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, आप लोग वहां से कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। वहां पे बहुत सारे जो शिक्षक मित्रगण हैं आप लोग को रिप्लाई कर देंगे, हम भी देखेंगे तो रिप्लाई जरूर कर देंगे। तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, जुड़िए इस चैनल से। तो आइए देखते हैं जो मुख्य टॉपिक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह, इससे जो जो बीपीएससी बिहार शिक्षक में बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस बनाया गया है, ये चंपारण सत्याग्रह का से रिलेटेड प्रश्न जो फेज 1 और फेज 2 में पूछा भी गया है। आप लोग अगर इसका पेपर को देखते हैं तो जरूर देख लीजिएगा और देखें भी होंगे कि प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो किसान सभा और इससे जुड़े आंदोलन, जो किसान सभा हुआ था, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय बिहार में, तो वहां से भी प्रश्न जो है किसान सभा से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है,
तीसरे पॉइंट के ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट जो है आदिवासी जो विद्रोह हुआ है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। 1857 का विद्रोह ये भी है। फतेह शाही विद्रोह ये 1781 में हुआ था, इससे भी रिलेटेड प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और बहावी आंदोलन इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग बहुत सारी जो किताबें हैं, बहुत सारी किताबों का निचोड़ है, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को चुनिए और उस टॉपिक को चुनकर अपनी कॉपी जो नोट बनाते हैं नोटबुक उस पर बनाने का प्रयास कीजिए। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि कहाँ से किस तरीके से प्रश्न आते हैं, वहाँ से आपकी पकड़ अच्छे तरीक़ा से मजबूत बनेगी। नहीं तो बहुत सारी किताबें हैं, अगर आप लोग उसको पढ़ते हैं तो आप लोग उसी में भटक जाइएगा। तो आप लोग के पास एक यूनिक तरीका होना चाहिए। देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई का यूनिक तरीका अपनाते हैं और वहाँ से वह कुछ ही दिनों में पढ़कर अपने जो सपना होता है उसको साकार कर पाते हैं। तो आप लोग के पास भी वही दिमाग होना चाहिए, वही काम अपनाइए। देखिए आप लोग का जो 50 दिन का टाइम है, टारगेट है, आप लोग उसमें सही तरीका से कर पाइएगा। तो मेहनत कीजिए, खुद हम भी आप लोग के सामने हैं, मेहनत करा रहे हैं और अपने से भी खुद मेहनत करने का प्रयास कीजिए। चौथा देख सकते हैं कला और संस्कृति, जिसमें पेंटिंग आता है, हस्तशिल्प आता है और जो जीआई टैग है, अभी फिलहाल में करंट अफेयर्स के बहुत सारे बिहार का जीआई टैग क्या है, हरियाणा का जीआई टैग क्या है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न। अगला जो टॉपिक है 5 नंबर देख लीजिए। बिहार में कांग्रेस अधिवेशन बौकीपुर 1912 और गया 1922, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है इसी से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको भी पॉइंट को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। 6 नंबर देख सकते हैं कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनसे जुड़े जो हस्तियां है इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी जो पॉइंट है ये इसको भी ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर आइए। 7 नंबर है स्वतंत्रता आंदोलन के समय बिहार में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण अखबार हैं, किताब हैं और उसके लेखक हैं, ये प्रश्न जो है यहाँ से जरूर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो टॉपिक आप लोगों को बता रहे हैं ना, तो ये टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ से जो है वो इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को मजबूत कीजिए और इतिहास, भूगोल, नागरिक समाज जो सिविक्स होता है, राजनीतिक शास्त्र, उस सारी चीज़ को कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं। 8 देख सकते हैं बिहार में स्थापित जो पार्टियां हैं, जैसे स्वराज पार्टी हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आजाद दस्ता, गोरक्षणी सभा, ये सारे चीज़ से प्रश्न जो है बीपीएससी हमेशा पूछता रहता है। आगे देख लीजिए 9 नंबर बताया गया है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इसके जो अधिवेशन है यहाँ पे बताया गया, इसी से रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। 10 देख लीजिए बक्सर की लड़ाई और बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, डच और पुर्तगाली का आगमन। तो यहाँ ये भी प्रश्न जो है बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, इसकी मुख्य कड़ियाँ क्या हो गई थी, इसकी जो विशेषताएं क्या हुआ था, किसके किसके बीच लड़ा गया था, कौन कौन से जो यहाँ पे जो थे हारे थे, ये सारी चीज जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उस समय नेता कौन थे, वो बिहार में जब बक्सर की लड़ाई हुआ था तो उस समय राजगद्दी पर कौन से थे, तो ये सारे चीज प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान में आप लोग को रखना होगा। 11 जो प्रश्न है कि बंगाल बिहार विभाजन, ये भी प्रश्न आता है, बहुत बार आया हुआ है, प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। बिहार उड़ीसा विभाजन कब हुआ, बिहार के किन किन हस्तियों ने इसके लिए आवाज उठाई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताते हैं, कोई नहीं बताएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो है मैंने इस चीज को जो विवरण आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं वहां पर मैंने सेंड कर दिए हैं, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। 12 नंबर देख लीजिए मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ है 1908 में, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। 13 नंबर है कि श्री कृष्ण सिंह की अगुवाई में 1937 में गठित कांग्रेस सरकार जो है इसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, कैसे कैसे क्या हुआ था। 14 देख लीजिए संविधान सभा में बिहार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, कौन कौन से प्रतिनिधि हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, कब बने हैं, इनका समय सीमा क्या क्या है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और जो 15 नंबर है कि बिहार से जुड़ी जो प्रसिद्ध हस्तियां जैसे महात्मा गांधी, कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देख सकते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह, आचार्य कृपलानी, ब्रज किशोर, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं हमेशा। तो
ये जो चीज़ आप लोग को 15 टॉपिक बता दिए हैं आज की वीडियो में, ये सारी चीज़ को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। हम इससे रिलेटेड तो प्रश्न आप लोगों को कराएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। कैसे लगे होंगे आप लोग जरूर इस टॉपिक को बताइएगा कवर करके। अगर इसमें कुछ त्रुटि होगा तो जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे प्रश्न देख कह रहा है कि रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। रिकेटस जो बीमारी है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन सही करें, विटामिन डी के कमी के कारण। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस बीमारी होती है। ओके, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्नों पे। दूसरे नंबर प्रश्नों पर देखते हैं, विचार करते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, अगर कोई भी माध्यम होता है, सघन माध्यम, विरल माध्यम होता है, तो उस माध्यम का अगर हम लोग टेम्परेचर को आगे क्रम में बढ़ाते हैं तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि प्रकाश का वेग जो होता है वह तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि मुख्यतः निम्न गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न 4 विकल्प दिए गए, प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए, आप लोगों को चुनना है कि इसमें से कौन सी गैसें हैं जो ग्लोबल जो वार्मिंग है इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जाती है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वह सबसे जिम्मेदार कौन सी गैस मानी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला, देखिए चौथा। यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। अपरंपरागत, एगो परंपरागत स्रोत ऊर्जा स्रोत होता है, एगो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। जैसे सौर पैनल देखें, सौर ऊर्जा देखे होंगे, ठीक है। इसके बाद पवन चक्की देखे होंगे, तो वही चीज है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है किससे, तो यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन सही करो, सौर लालटेन से होता है। किससे, तो सौर लालटेन से होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 5 नंबर। यहाँ पे 5 प्रश्न है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। वह कौन सा यंत्र है जिससे विद्युत धारा का मापन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर होता है, ठीक है। अमीटर से जो होता है विद्युत धारा का मापन होता है। ओके, आगे चलिए प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि गैल्वेनीकृत, जिसको गैल्वेनीकृत लौह चादरों में निम्न परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकृत करके जो लौह चादर होते हैं उस पर कौन से तत्व की जो है परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो सी ऑप्शन सही होगा, जास्ता की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकृत करके उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो जास्ता की परत चढ़ाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न 7। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी में उपलब्ध जो सबसे कठोरतम पदार्थ है उसका नाम हो जाएगा हीरा। सबसे उपलब्ध कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 34। अगला माफ कीजिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा किसका सामान्य है, तो यह सोडियम कार्बोनेट का जो है सामान्य नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर सूत्र की बात करें तो Na2, माफ कीजिए यहाँ पे Na2CO3 हो जाएगा। Na2CO3 वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा और इसका सूत्र Na2CO3 होता है। एक दोस्तों और होता है, ये तो वाशिंग सोडा की बात किया है, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। तो दोनों चीज ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि संक्षिप्त रूप से PSLV, संक्षिप्त रूप से PSLV इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक PSLV है, एगो हाँ ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
10 देखिए प्रश्न करें कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री और जीव विज्ञान। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये भौतिक शास्त्री थे, जो भौतिक विज्ञान से जुड़े थे ये वैज्ञानिक, ठीक है। तो सी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सही करेंगे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है E बराबर एम सी स्क्वायर, ये जो यहाँ पे जो है ये आप लोग को बता रहे हैं सूत्र, E बराबर एम सी स्क्वायर द्रव्यमान और ऊर्जा संबंधी जो प्रतिपादित किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन जी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इनको 1912 में भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न 11 देखिए, 11 नंबर जो प्रश्न है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? जो एंटीटॉक्सिन होता है तो ये जो है टेटनस रोग के लिए इस्तेमाल के लिए एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन होता है उसको दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 12 देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे सॉल्ट पीटर कहा जाता है? सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है? तो KNO3 सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है? KNO3 जिसको पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे देख सकते हैं जो बी ऑप्शन में दिया गया है ये पोटेशियम नाइट्रेट है, इसी को सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न 13 जो प्रश्न है कि इनमें से किसमें दो आसन कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी अधिकतम अणु है? आसन कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी अधिकतम अणु है। तो देखेंगे दोस्तों ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे, इथेन में होगा। किस में हो जाएगा? तो इथेन में हो जाएगा। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। इथेन का सूत्र क्या होता है? तो C2H6 होता है। यहाँ पे फॉर्मूला भी बहुत सारा बार पूछा जाता है, मीथेन, इथेन, इथाइन होता है, ठीक है। एल्केन होता है जैसे CnH2n-2 होता है, एक एल्कीन होता है CnH2n प्लस CnH2n होता है, एल्काइन हो जाता है CnH2n-2, यहाँ पे प्लस होता है। तो ये 3 फार्मूला होते हैं जो इसी से रिलेटेड प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं और पूछा भी जाता है प्रश्नों को, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्रश्न, आगे देखिए प्रश्न हम लोग आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि शेयर भी जरूर कर दीजिएगा क्लास की लिंक को। 14 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक प्रत्यक्षता किसकी होती है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे अधिक प्रत्यक्षता होती है वो ठोस की होती है। किसकी होती है? ठोस की होती है। 15 यहाँ पे 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो बकरी से ऊन कभी नहीं प्राप्त होता है, बकरी से ऊन नहीं प्राप्त होता है। सरल सा ये प्रश्न है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज जो नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है स्वेज नहर? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा दिमाग में हमेशा प्रश्नों को। आगे देखिए प्रश्न 17 जो प्रश्न है कि वाटर कूलिंग के प्रकार हैं। वाटर कूलिंग के प्रकार हैं तो चर्मोसाइफल वाटर कूलिंग और एक पंप कूलिंग, ये दोनों चीज जो है वाटर कूलिंग के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 जो प्रश्न है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। ओके आगे देखिए प्रश्न 19 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? इसमें से खरीफ फसल कौन सी हो जाएगी? तो मक्का जो हो जाएगा ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं? तो मक्का आता है, चावल आता है, ठीक है, और रबी फसल में गेहूं आ जाएगा। ओके आगे देखिए प्रश्न 20 नंबर। अगर आप लोग को कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर दिया गया है 8434016543। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आप लोग को सारी चीज जानकारी मिल जाएगी। अगर कुछ भी चीज की जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर से जुड़िए, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि सर टेलीग्राम एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना दिया जाए तो वही भी ग्रुप बन जाएगा। 20 नंबर देखिए प्रश्न करें कि कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी बहती है तो दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है और ये जो नदी है इससे दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा के भी नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है।
लेकिन देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है आप लोग के दिमाग में, पढ़े होंगे कि लेकिन कहिएगा सर जी दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी विख्यात है। लेकिन हाँ, ये भी सही बात है कि इस नदी को दक्षिण की गंगा नाम से भी जाना जाता है, कावेरी नदी को, लेकिन दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी भी सबसे ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है। इसे ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को बता दिए कि कोई गलत फहमी में मत पड़िएगा। 21 देख सकते हैं कि श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। तो श्रीलंका में सबसे अधिक जनजाति सिंहली पाई जाती है। श्रीलंका में सबसे अधिक जनजाति जो है सिंहली पाई जाती है। और भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गौंड हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति गौंड है। आगे 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसमें लुब्रिकेशन अति आवश्यक होता है। लुब्रिकेशन किसमें सबसे ज्यादा अति आवश्यक होता है। तो जो यहाँ पे डिफरेंशियल दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा अधिक जो है अधिक लुब्रिकेशन अति आवश्यक है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 23 नंबर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न करें कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं। जो पालक के पत्ते होते हैं, तो पालक के पत्ते में आयरन की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती है। पालक के पत्ते में सबसे ज़्यादा आयरन मेथी इसमें पाया जाता है पालक के पत्ते में। और ये जो है आयरन रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का भी निर्माण करता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 24 नंबर जो प्रश्न देख सकते हैं कि संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं। संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो ये विटामिन के प्रबल स्रोत होते हैं। किसके, तो विटामिन के। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 25 जो प्रश्न है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड, यहाँ पे सी ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड जो है उत्पन्न होता है। 26 देखिए प्रश्न 26 नंबर यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, कौन से रक्त वर्ग के वह जो व्यक्ति होते हैं, तो वह जो होते हैं ओ वर्ग के होते हैं, ओ वर्ग के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 27 नंबर यहाँ पे प्रश्न करें कि रेशम किससे उत्पन्न होता है। रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से जो रेशम है ये उत्पन्न होता है। आगे प्रश्न नंबर 28 आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी, पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे एंटर देख लेंगे ना, ये नहीं होता है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। इंटरनेट कार्य प्रणाली से कौन सा संबंधित हो जाएगा, तो www हो जाएगा, ये भी HTTP होगा, ईमेल भी हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये सारी चीज जो है इंटरनेट से रिलेटेड है। और 30 नंबर प्रश्न है कि मूविंग आयरन यंत्र में स्थित होता है। मूविंग आयरन यंत्र में स्थित होता है, तो क्वाइल जो होता है ये यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग 30 प्रश्न ही आज की क्लास में करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ बता दिए हैं। हम इसके आगे जो यहाँ पे प्रश्न है, कल आप लोगों को इसके आगे के जो वीडियो है उसमें आप लोगों को करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, अच्छे तरीका से तैयारी कीजिए, मस्ती से रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।